हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक मॉडल वर्ब के बारे में। ठीक है, वह मॉडल वर्ब है कैन। ठीक है, कैन का जो है बेसिकली मतलब होता है, कैन का यूज़ जो है हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं और कैन का मतलब होता है सकता हूँ, सकती हूँ, सकता है, सकती है, सकते हो या सकते हैं। ठीक है, ये मतलब होता है कैन का। ठीक है, और जिन सेंटेंसेस के पीछे ये सब शब्द जो है पीछे आते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कैन का यूज़ करते हैं। और कैन का यूज़ जो है हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में करते हैं। जो सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट टाइम के होते हैं, यानी वर्तमान काल के होते हैं, उसमें हम कैन का यूज़ करते हैं। अब देखो, वैसे तो कैन क्या है, मॉडल वर्ब है और कैन का यूज़ जो है 3 सेंस में किया जाता है। एक तो एबिलिटी, योग्यता दिखाने के लिए, परमिशन, अनुमति, परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है, और किसी चीज़ की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, तो ऐसे सेंटेंस में भी कैन का यूज़ किया जाता है। अब कैन का यूज़, ये 3 यूज़ हैं, ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैन का पहला यूज़ यानी योग्यता, एबिलिटी दिखाने के लिए कैसे किया जाता है। ठीक है, और चलिए हम पढ़ते हैं आज कैन के बारे में। तो देखिए, कैन का मतलब मैंने बताया सकना, सकना होता है। ठीक है, सकता हूँ, सकती हूँ, सकता है, सकती है, सकते हो, सकते हैं, ये मतलब होता है। प्रेजेंट टाइम में कैन का यूज़ किया जाता है। ये बातें मैंने आपको बता दी, क्लियर होगी बातें। अब देख लेते हैं, ये जो कैन का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम में जिसे हम यूज़ करते हैं, तो ये एक तरीके से योग्यता दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू हम समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं सेंटेंसेस में अगर बनाते हैं, ठीक है, कैन वाले सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो आप देखो, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर हम कैन का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम सेंटेंसेस के थ्रू हम समझते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैन का यूज़ कैसे करते हैं। देखो, पहला सेंटेंस देखो, मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चलता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ, यानी कि मैथ में अच्छा एक्सपर्ट होगा तभी तो मैथ का सवाल हल कर सकता है। ठीक है, मैथ अच्छी होगी उसकी, यानी कि उसके अंदर योग्यता होगी। ठीक है, सवाल हल करने की, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एकदम, तभी वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ। अब पीछे क्या आया, सकता हूँ, तो कैन वाला सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ। इसे कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। ठीक है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो हमने आई लिख दिया। अब इसमें पीछे आया सकता हूँ, सकता हूँ, तो इसके लिए हम लिखेंगे कैन। कैन क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें एबिलिटी बता रहा है वो, और दूसरा है इसमें आया सकता हूँ, यानी प्रेजेंट टाइम का ये में इस सेंटेंस को बोला गया है, तो इसके लिए सकता हूँ के लिए हम लिखेंगे कैन। कैन लिख दिया। अब हल करने को क्या बोलते हैं, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिख दिया हमने। अब ये सवाल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेंटेंस क्या बना, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ। अब दूसरा सेंटेंस देखो क्या है, वे तेज दौड़ सकता है, वे तेज दौड़ सकता है। इसमें हमारे सब्जेक्ट क्या हुआ, वे लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, ही लगता है, तो ही लिख लिया हमने। अब इसमें आया सकता है, तो सकता है के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे। कैन लिख दिया। अब इसमें लिखा है दौड़, नहीं, वर्ब क्या हमारी दौड़ना। ठीक है, दौड़ सकता है। ठीक है, दौड़ने को इंग्लिश में रन बोलते हैं, तो रन लिख दिया। अब इसमें लिखा है तेज, तेज दौड़ सकता है, तो तेज के लिए हम क्या लिखेंगे, फास्ट लिख देंगे। ही कैन रन फास्ट, वे तेज दौड़ सकता है। देखो यहाँ पर कैन का यूज़ आया ना, क्यों आया, क्योंकि उसमें कैपेसिटी है, वे तेज दौड़ सकता है। ठीक है, वे अपनी योग्यता को बता रहा है, अपनी कैपेसिटी यानी क्षमता को बता रहा है कि वे तेज दौड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया। और सेंटेंस प्रेजेंट टाइम का भी है। थर्ड सेंटेंस देखो, वे नाच सकती है, वे नाच सकती है, तो वे यानी लड़की है, लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, वे के लिए शी लगाते हैं, तो सी लगा दिया हमने। अब इसमें लिखा है सकती है, तो इसके लिए हम लगाएंगे कैन। कैन लिख दिया हमने। अब नाचना, नाच है ना, नाच सकती है, वर्ब क्या है हमारी, नाचना, नाच सकती है। ठीक है, नाचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डांस बोलते हैं, तो डांस लिख दिया। शी कैन डांस, शी कैन डांस, वे नाच सकती है। ठीक है,
वैसे नाच तो आजकल कोई भी लेता है, ठीक है, लेकिन उसमें कैपेसिटी होगी, अच्छा डांस करती होगी तो वे नाच सकती है, ठीक है, शी कैन डांस, ठीक है, वे नाच सकती है, ठीक है। सेंटेंस बना। अब देखो फोर्थ सेंटेंस क्या है हमारा, हम मैच जीत सकते हैं, हम मैच जीत सकते हैं, यानी कि हम अच्छा खेलते होंगे, हमने प्रैक्टिस की होगी तभी तो हम मैच जीत सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, योग्यता बता रहे हैं कि हम मैच जीत सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं तो हमने वी लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है सकते हैं, सकते के लिए हम क्या लगाएंगे, कैन यूज़ करेंगे, तो कैन लिख दिया हमने, कैन यूज़ कर लिया हमने, कैन लिख दिया। अब जीतने को हम क्या बोलते हैं, जीत सकते हैं हमारी वर्ब है ना, जीतने को इंग्लिश में विन बोलते हैं तो विन लिख दिया। अब मैच को इंग्लिश में तो मैच ही बोलेंगे ना, द मैच, ठीक है, द मैच, ये स्पेलिंग पूरी दिखाई दे रही है आपको, द मैच। तो सेंटेंस क्या बना, वी कैन विन द मैच, हम मैच जीत सकते हैं। अब देखो 5 नंबर का सेंटेंस देखो, मैं यह काम नहीं कर सकता। अब सेंटेंस मैं यह काम नहीं कर सकती हूँ, सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि इसमें नोट आ गया। अब नेगेटिव सेंटेंस भी आप अच्छे आसानी से बना सकते हैं, बस क्या करना है, जो कैन के बाद हम नोट लगा देंगे, कैन और वर्ब के बीच में हम नोट लगा देंगे, ये सेंटेंस बन जाएगा। तो मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। मे के लिए हमने क्या लिखा, मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो हम आई लिख देंगे, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है सकती हूँ, तो इसके लिए हम लगाएंगे कैन, कैन लिख दिया। अब इसमें नहीं आया ना, नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नोट लिख दिया। अब इसमें क्या है, वर्ब हमारी कर सकती हूँ, करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं, तो डू लिख दिया। अब ये काम की इंग्लिश क्या होगी, दिस वर्क, दिस वर्क लिख दिया। आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना देंगे कैन से रिलेटेड। अब देख लेते हैं कैन से रिलेटेड कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं तो कैसे बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, क्या तुम यह काम कर सकते हो, ठीक है, क्या तुम ये काम कर सकते हो। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप आसानी से बना सकते हैं, बस क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे ना, टेंस में भी तो ऐसे ही होता था, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती थी वो शुरुआत में आ जाती थी, तो इसमें भी जो हमारी मॉडल वर्ब होगी ना वो शुरुआत में आ जाएगी। हमारी मॉडल वर्ब यहाँ पर कैन है, ठीक है, कैन है, तो यहाँ पर कैन जो है शुरुआत में आ जाएगा। तुम ये काम कर सकते हो, सकते हो के लिए हम क्या लगाएंगे, कैन लिखेंगे। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, तो यू लिख दिया हमने। अब काम कर सकने को क्या बोलेंगे, बाकी का सेंटेंस बना देंगे, डू दिस वर्क, ठीक है, डू यानी करना, दिस वर्क यानी ये काम, ठीक है। कैन यू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या तुम ये काम कर सकते हो। अब दूसरा सेंटेंस देखो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। देखो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें हमें क्या, क्यों, कैसे ऐसे शब्द दिए होते हैं ना, तो उन सेंटेंस को डब्लू फैमिली वाले वर्ड्स बोलते हैं, उनको शुरुआत में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट, ठीक है, व्हाट लिख दिया हमने, ठीक है, व्हाट लिख लिया। अब इसमें लिखा हुआ है सकते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देंगे, डब्लू फैमिली वाला वर्ड लिख लिया हमने, व्हाट, ठीक है, क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं। बाकी का जो सेंटेंस है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। अब देखो सकते हो आया है, इसमें कैन लगा जिसके लिए, तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं, यू लिख दिया हमने। अब कर सकते हो, ठीक है, करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं। अब इसमें लिखा है मेरे लिए, ठीक है, के लिए मैंने प्रीपोजिशन भी पढ़ाया हुआ है आपको, फोर लगाएंगे इसके लिए, तो फोर लिख दिया। मेरे लिए यानी मेरे लिए लिखा हुआ है ना, फॉर मी लिख दिया हमने। अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। यानी कि एक तरीके से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्या एबिलिटी है, तुम्हारी क्या कैपेसिटी है, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर टैलेंट है या कैपेसिटी है, कुछ भी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जज कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तीसरा 3 नंबर का देखो सेंटेंस देखो, तुम ये काम कैसे कर सकते हो, ठीक है, तुम ये काम कैसे कर सकते हो। कैसे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ, बाकी का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये पूरा तो लिख देंगे, ठीक है। सकते हो आया इसमें, कैन लगा दिया। अब देखो तुमको के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, सब्जेक्ट है हमारा यू लिख दिया हमने। अब करने को इंग्लिश में क्या करते हैं, वर्ब क्या हमारी कर सकते हो, तो डू लिख दिया हमने। करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, डू लिख दिया। अब ये काम को क्या की इंग्लिश क्या होगी, दिस वर्क लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
हाउ कैन यू डू दिस वर्क, तुम ये काम कैसे कर सकते हो। इस तरह से हम कैन से रिलेटेड हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल सेम वही चीज़ है जैसे मैंने आपको टेंस पढ़ाते हुए मैंने फॉर्मूला बताए थे, बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे ना, वही फॉर्मूले मतलब यहाँ पे भी अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब सीखते समय भी हम यूज़ देख रहे हैं ना, किस तरह से मतलब नेगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हो, इस तरीके मतलब शब्द दिखाई देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कैन का यूज़ करते हैं और कैन का यूज़ हम प्रेजेंट टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, अब हमने अच्छे से समझ लिया कैन का यूज़ कैसे करते हैं। अब देखो कैन का पहला यूज़ तो मैंने बता दिया, कैसे योग्यता दिखाने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए किया जाता है। और कैन के जो 2 यूज़ हैं ये मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। कैन से रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगी मैं, पार्ट 2 बनाऊंगी मैं बताऊंगी कैन का यूज़ कैसे किया जाता है परमिशन लेने के लिए या पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में कैसे किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 2 के लिए आप वेट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, मैं बनाऊंगी उस पर वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।